नरेंद्र मोदी तीसरी दफे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इस बीच पीएम बनने के बाद सबसे ज्यादा जो समस्या है वो बेरोजगारों को लेकर है। मोदी तीसरी दफे प्रधानमंत्री पद के शपथ लेकर तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाकर कामकाज शुरू कर चुके हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी यानी जो पुरानी सरकार थी वही सरकार एक बार फिर से रिपीट हुई है। ऐसे में बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकार बने एक सप्ताह के आसपास होने को है और ठीक इस बीच एक बार फिर से बेरोजगारों ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है। बेरोजगार एक बार फिर से कह रहे हैं कि सरकार पुरानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब देश के नौजवान रोजगार वाले हो गए हैं। देश के बेरोजगारों को आज भी रोजगार की समस्या है, उनको नई सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में अब तक कोई कदम बढ़ाते हुए नहीं दिख रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कहा जा रहा है, कई तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं, कई तरीके की बातें लिखी जा रही है और सबसे ज्यादा सरकार के ऊपर तंज कसा जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तब से देश में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रहा और अब जो बेरोजगार है वो सड़कों पर उतर के रोजगार मांगने के लिए सीधे तौर पर मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार आती और सरकार जाती रहेगी। सरकार नहीं बदलने का यह मतलब नहीं होता है कि हम रोजगार मांगने के लिए वापस नहीं उतरेंगे सड़कों पे। देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो मुहिम है वो चलाई जा रही है और ट्रेंडिंग में, आपको बता दें कि ट्रेंडिंग में यह बातें है सीधे तौर पर है। अश्वनी उपाध्याय लिख रहे हैं कि सरकारें आती जाती हैं लेकिन बेरोजगारों के दुख दर्द तकलीफें वही रह जाते हैं। गरीब माँ बाप अपने पेट को काट कर हमें पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारों को क्या, वे तो अपना सत्ता सुख भोगने में व्यस्त रहती है। न भर्ती टाइम पर है न परीक्षा, पहले पेपर आउट करते थे फिर रिजल्ट में घापला। बेरोजगार मांगे रोजगार भर्तियां, ये सीधे तौर पर मुहिम चलाई जा रहा है। बेरोजगार मांगे भर्तियां, शांति तभी मिलेगा जब बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा। जिस तरीके की बातें कही जा रही है, भगवान का भी नाम लिया जा रहा है और सीधे तौर पर हर जगह यूपी में प्रज्ञा लिख रही हैं कि पुलिस में आउटसोर्सिंग के अग्निवीर। अखिलेश जी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भाजपा सरकार आगे चलकर पुलिस वालों को भी अग्निवीर बना देगी। पुलिस विभाग के दफ्तरों में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं, विचार करें। हैशटैग रोजगार मांगे भर्ती, ये सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर से आवाज उठाई गई है। दूसरी तरफ है बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए, बेरोजगार मांगे भर्ती। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब सरकार को जल्द से जल्द बेरोजगारों के लिए नई भर्तियां निकालकर शानदार तोहफा दिया जाना चाहिए। रोजगार मांगे भर्ती, इस तरीके की मुहिम चलाया जा रहा है। हंसराज मीना लिखते हैं कि सरकार नहीं बदली, इसका मतलब ये नहीं कि देश का युवा चुपचाप बैठकर मीडिया और सरकार का तमाशा देखते रहेगा। देश के करोड़ों बेरोजगार युवा कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। नौकरी की भूख तानाशाही की कुर्सी को भी खा सकती है। इस तरीके के जो बातें हैं वो कही जा रही है और सीधे तौर पर लगातार इस बात के लिए जो है कोशिश की जाएगी। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब सरकार को जल्द से जल्द बेरोजगारों के लिए नई भर्तियां निकालकर शानदार तोहफा दिया जाना चाहिए। इस तरीके से जो है वो लिखे जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर से एक पुलिस मुख्यालय की चिट्ठी है जो वायरल की जा रही है। पता नहीं ये चिट्ठी कितना वाजिब है, इसलिए इस चिट्ठी की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर लेवल की जो बहाली हो रही है वो भी आउटसोर्सिंग पर हो रही है। तो इस तरीके से और ट्रेंडिंग ऑफ इंडिया में बेरोजगारों के लिए बेरोजगार मांगे भर्ती जो मुहिम है वो सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बार फिर से मुसीबत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।